बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवाज़ शरीफ साहब अडयाला जेल जा रहे हैं और क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं। मुक़्तदर हलकों में अभी हलचल देखी जा रही है और एक बार फिर एक और डील ऑफ़र हुई है खान साहब को, और उस पर क्या रिएक्शन आया खान साहब का। क्या एक्सेप्ट कर लिया डील को, क्या किसी डील के तहत बाहर आ रहे हैं या कोई और मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है। और पीटीआई ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है वो कब हो रहा है लॉन्ग मार्च, और ये किस नौइयत का लॉन्ग मार्च होगा, और क्या लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, खान साहब लॉन्ग मार्च के ज़रिए बाहर आएंगे। सारी तफसीलात आज हम आपसे शेयर करते हैं। वक्त मुख्तसर होता है हमारे पास व्लॉग में, जो डिटेल्स उस टाइम के अंदर आ सकती हैं हम आपसे शेयर कर सकते हैं वो करते हैं, जो उसमें नहीं सिमटती तो वो हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता देते हैं, और जो उससे पहले हमने व्लॉग किए हुए हैं वो भी आप जाके सुन सकते हैं। तसलसल से हम आपको तमाम तरह ख़बरें वो दे रहे हैं जो कुछ दिनों के बाद कुछ दिन जब गुज़रते हैं तो वो हकीकत का रूप अख्तियार कर लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी ख़बरें, 90% हमारी खबरें अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुई हैं। जो 10% अगर हकीकत नहीं हो सकी तो हमने उनके साथ एक क्वेश्चन मार्क डाला था कि क्या ऐसा होने जा रहा है या नहीं। हमने ये कभी नहीं बोला कि ये होने वाला है तो वैसा ना हुआ हो, क्योंकि हम ज़राए के थ्रू ही आपको कोई ख़बर देते हैं, और जो ख़बर 50-50 हो या 70-30 भी हो, 70% भी जिसका यकीन हो, हम वो ख़बर शेयर नहीं करते। क्योंकि तो नवाज़ शरीफ साहब अडयाला जेल जा रहे हैं, इस खबर से आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, और एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दिया करें। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो कि पिछली हुकूमत में मुजरम डिक्लेयर हुए थे, अदालत ने उनको सज़ा सुनाई थी, तो जब उनको सज़ा हुई, जब वो जेल चले गए तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, प्लेटलेट्स उनकी गिरने शुरू हो गई और उनको लंदन भेज दिया गया। फिर वो एक जो भी मामला हुआ आप लोग जानते हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब वो वापस आए तो वो एक कबूतर वाला शो भी हुआ, सब ने देखा, और फिर उनको सादिक और अमीन करार दे दिया गया, और सारे एलिगेशन या सारे जो मतलब उन पर जुर्म साबित भी कुछ हो चुके थे, सज़ाएँ भी हो चुकी थी, वो सारे कलअदम करार दे दिए गए और उनको एक मज़लूम और बेगुनाह साबित करके बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया तमाम केसों में से। क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में हमने हमेशा देखा है कि ऐसा ही होता है। तो जब हवाएं चेंज होती हैं, माहौल बदलता है, तो एक मुजरम जो है वो बेगुनाह हो जाता है, और एक जो बेगुनाह होता है वो मुजरम बन जाता है। फिर वक्त आने पे वो बेगुनाह होता है और दूसरे को जेल में डाल दिया जाता है। सियासतदानों के साथ ये जेल जेल खेला जाता है, ये शुरू से यही चलता आ रहा है। हमने तो आज तक कम से कम यही देखा है इस मुल्क में। तो अब पता चला है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो इमरान खान साहब के साथ जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं और कुछ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उनके साथ। मुल्क के वसी तर मफाद में ये मुलाकात होने जा रही है, ऐसा ज़राए दावा करते हैं। ये अभी 100% नून लीग की तरफ से इस खबर की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ज़राए ये भी बताते हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो सीएम पंजाब हैं इस टाइम, वो इस पर नाराज़गी का इजहार कर रही हैं अपने वालिद साहब से, और उनको वो मना कर रही हैं कि आप नहीं जाएंगे और इमरान खान से आप नहीं मिलेंगे बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि क्या नवाज़ शरीफ साहब जीतते हैं इस मामले में, या मरीम नवाज़ की जीत होती है, ये मुलाकात होती है या नहीं होती है। अब तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस चीज़ के कभी इम्कानात हैं कि किसी भी टाइम पे ये मुलाकात हो सकती है, क्योंकि ये जेल मेन्यू के मुताबिक नहीं हो पाती है ये मुलाकात या नहीं, ये तो देखा जाएगा। सदर आसफ़ अली ज़रदारी की जो सीट है सदारत की, उस पे भी अब जो बादल आ गए हैं काफ़ी शदीद किस्म के, और बताया जा रहा है कि ये जो बादल छाए हैं ये उनके लिए एक ख़तरनाक और एक मनहूस किस्म की एक रात आने वाली है। यानी कि आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो उनकी सदारत ख़तरे में पड़ गई है। ऐसा कहा जा रहा है मुख्तलिफ़ ज़राए से कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब को शायद सदारत छोड़नी पड़े। उसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि पीपल्स पार्टी इससे पहले हुकूमत में नहीं थी, वजारतें नहीं ली हुई थी उन्होंने, उनके पास जो है स्पीकर की सीट थी, और उनके पास गवर्नरशिप्स थी, और उनके पास सदारत थी जो कि हुकूमत में शामिल नहीं होती। ये ऐसे ओहदे होते हैं कि जो जिनके लिए आपको इलेक्शन बाकायदा
جو ہے الگ سے صدارت کا الیکشن ایک ہوتا ہے وہ آپ کو جیتنا پڑتا ہے، اور جو گورنر بنتے ہیں، گورنرز جو یہ بنائے جاتے ہیں کسی بھی صوبے میں، 4 صوبے ہیں ہمارے ظاہر، ان میں 4 الگ الگ گورنر بنائے جاتے ہیں، اور چاروں صوبوں میں ہمارے اس وقت وفاق کے جو گورنر بیٹھے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کے گورنر بیٹھے ہیں۔ سندھ میں اور بلوچستان میں تو حکومت بھی پیپلز پارٹی ہی کی ہے، اور کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، لیکن وہاں پہ بھی گورنر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہیں۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی وزارتیں لینے جا رہی ہے، پوری طرح سے حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ حکومت کے ہر اچھے اور برے کام کی برابر شریک بننے جا رہی ہے۔ تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید آصف علی زرداری سے صدارت لے کر ان کی پارٹی کو کچھ وزارتیں دی جائیں گی، اور صدر کون بنے گا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کچھ لوگ اپنی جگہ پہ خوش ہو کر بیٹھ رہے ہیں، جن میں جب نام سامنے آئیں گے تو ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ مولانا صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑا خوش ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے، اور مولانا صاحب کو تو ایسے بھی کے پی کے میں بھی اکموڈیٹ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی 30 سیٹیں جو اپوزیشن کو ملی ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ ان کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر وہاں پہ تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے تو سی ایم شپ کے لیے بھی وہاں پہ JUI ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔